हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और मैं बना रही थी नाश्ते में बना रही थी मीठा दलिया और नमकीन सिवैयाँ। कुछ सिवैयों के पैकेट पड़े थे, कुछ पतली थी कुछ मोटी थी, तो मेरे मन में आया कि बना दूँ, क्योंकि अभी पितृपक्ष शुरू हो जाएगा और पितृपक्ष में फिर सेवैयाँ नहीं बनती। फिर अचानक से ही मन में ख्याल आया कि चलो आज नमकीन सेवैयाँ बना देती हूँ। बचपन में हम लोग खूब सारी नमकीन सेवैयाँ आलू डाल के बनाया करते थे और वो बहुत अच्छी लगा करती थी। तो आज वही बात मुझे याद आ गई कि क्यों ना नमकीन बना के ही बच्चों को खिलाया जाए। फिर मैंने आलू थोड़े से कट किए, उनको फ्राई किया और ये सारी तैयारी कर ली थी। तब फिर मैंने आपको वीडियो बना के दिखाना शुरू किया। शिमला मिर्च, टमाटर, सभी चीज़ें कट करके अब इनको अच्छे से शिमला मिर्च को जीरा, हींग, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर के साथ अच्छे से इसको पका लेती हूँ और इसी में फिर सेवैयाँ डाल देती हूँ। और देखिए टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल दिया, क्योंकि सभी चीज़ों को पकाने के लिए आलू में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया था। जैसे ही फ्राई वगैरह करो या सब्जी कुछ भी बनाओ, अगर उसमें साथ के साथ नमक डाल दो तो वो अंदर तक नमक चला जाता है, और अगर बाद में डालो तो फिर अंदर तक नहीं जाता और वो चीज़ उसका फिर खाने में टेस्ट अलग सा रहता है। और देखिए ये धनिया, मिर्च और हल्दी पाउडर सभी कुछ डाल के, और अब देखिए ये कुछ इस तरीके से पक गया। और फिर बस थोड़ा सा बस बना ही पाई, क्या फ्राई ही कर पाई, और बस फिर बच्चों ने फ़ोन ले लिया था और फिर उसके आगे का वीडियो नहीं बनाया। और सेवैयाँ काफ़ी अच्छी बनी थी, बच्चों को बहुत अच्छी लगी, सभी ने खूब अच्छे से खाया। ये हमारा कल सुबह का नाश्ता था। और फिर उसके बाद मैंने जिस तरह से अपने घर के सारे काम किए थोड़े थोड़े करके, वो सभी आपको दिखाती हूँ। वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और कुछ पतली सेवैयाँ थी और कुछ मोटी थी। फिर देखिए मैंने मोटी वाली पहले डाल दी थी और फिर पतली वाली थोड़ी देर बाद डाली। और उसके बाद देखिए डाल दिए मैंने पानी। अब अच्छे से इनको पका देती हूँ, क्योंकि ये जो मोल वाली सेवैयाँ होती हैं ये मैदे की बनी होती है। अगर ये अच्छे से पकती नहीं है तो वो भी खाने में नहीं अच्छी लगती, फिर वो दूध में हो या नमकीन हो। इधर मेरा दलिया भी बन रहा था। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया और फिर मैं और काम करने लगी थी, और फिर बच्चे फ़ोन लेके चले गए, फिर कुछ भी नहीं बनाया। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और फिर ये थोड़ी देर बाद का समय है। छत पे आई थी कपड़े फैलाने के लिए। कपड़े हालांकि पूरे नहीं धुले थे, जितने धुले थे और जितने सूखे हुए थे बस उतने ही लेके छत पे आ गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये लगा करता है मौसम को देख के कि जितने ही सूख जाए उतना ही अच्छा है। और इस समय 2-3 दिन से लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, दिन में आती ही नहीं है। और इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो कपड़ों का होता है। पहले क्या था कि दोपहर में रहा करती थी तो अपने सारे काम हो जाया करते थे, कपड़े वगैरह धुल जाया करते थे सब, फिर अपना फैलाव चाहे जितने समय। लेकिन अगर कपड़े धुल जाते हैं तो फिर टेंशन नहीं रहती। और इस समय पूरा 2-3 दिन का ये पूरा समय हो गया और यही क्रम चल रहा है कि लाइट चली जाती है और फिर रात में ही कपड़े धुलने पड़ते हैं। और देखिए ये जो जितने कपड़े मैं धुल के ले आई थी, कुछ अभी मशीन में कंगाल के और डाले ही थे और लाइट चली गई थी बस। तो ये देखिए फैला दी। और फिर अब बारी थी जो नाश्ता वगैरह के बर्तन पड़े थे उनको धुलना था। और कल थी एकादशी। एकादशी से मेरे हस्बैंड को गए हुए 2 साल हो गए, और ये 2 साल पूरे होते होते ऐसा लगता है कि पूरा जीवन ही पूरा हो चुका है। और जैसे ही ये समय आता है तो बस इस तरह से लगने लगता है कि जैसे अब जीवन में कुछ बचा ही नहीं। ना तो हाथ पैर चलते हैं, ना मन काम करता है और ना शरीर काम करता है। और देखिए कुछ इस तरीके से बच्चों ने यहाँ पे फ़ोटो रख के फूल वगैरह
चढ़ा के दीपक जला के और फिर भोग लगा दिया था। तो मुझे पूजा करनी नहीं थी। फिर पूरा दिन अपना ऐसे ही निकल गया और फिर ये है शाम का समय। बीच में कुछ भजन बनाने थे क्योंकि वीडियो नहीं, एक भी नहीं था। हालांकि अब भजन भी बनाने का मन नहीं होता। अब बिल्कुल मन हट चुका है, न वीडियो बनाने का मन करता है और ना ही भजन बनाने का मन करता है। क्योंकि जब चीज़ें पॉजिटिव होती हैं हमारे जीवन में तब हमें बहुत अच्छा लगता है, और जब हमारे जीवन में सभी कुछ नेगेटिव होता जाता है तो उन चीज़ों से हमारा मन बिल्कुल हट जाता है। और देखिए, भजन बनाने के बाद फिर मैंने ढोलक वगैरह नहीं रखी थी, तो कहीं ना कहीं अब बिल्कुल मन भर चुका है वीडियो से। तो बस जिस दिन ये मन में आ जाएगा कि अब बिल्कुल भजन बनाना बंद या ब्लॉग बनाना बंद, उसी दिन से बंद कर दूँगी। जब हमारे जीवन में खुशियाँ होती हैं तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होता है, और जब हमारे जीवन में दुख होते हैं तो हमारा जीवन भी बहुत दुखी हो जाता है, और हमारा मन जिस तरह से काम करता है उसी तरह से हमारा पूरा दिन काम करता है। तो कहीं ना कहीं अब इन चीज़ों से भी अब बिल्कुल मन हट चुका है, और बस अब ये लगता है कि बिल्कुल अपना एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि धन की मुझे कोई चाह नहीं है। और ये देखिए, फिर चाय मैं बनाने लगी थी। शाम का जो समय था बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, और चाय बनाने के लिए छोड़ दी, और उसके बाद इधर आई तो ये कपड़े इधर चला दिए थे, और उसके बाद सारा पानी निकाला और फिर से नया पानी भरा, क्योंकि बिस्तर वगैरह कल धुले थे तो वो पानी ख़राब हो चुका था। तो इसी वजह से वो पानी निकाल के, और जो बच्चों के नहाए कपड़े पड़े हुए थे उनको धुल देती हूँ। नहीं तो कल सुबह के लिए वो सारे कपड़े इसी तरह से पड़े रहेंगे, और सुबह क्या होता है कि सुबह इतना जल्दी कपड़े धुल नहीं पाती हूँ, और दोपहर में अब लाइट रहती नहीं है। और फिर ये सब करने के बाद कल फिर खाना मैंने कुछ भी नहीं बनाया क्योंकि बच्चों ने दोपहर का ही खाना नहीं खाया था, वो वैसे का वैसा ही रखा था। तो इसी वजह से फिर मैंने कुछ भी खाना नहीं बनाया, और बनाने की हिम्मत भी नहीं थी। इतना ही काम करते करते काफ़ी थक चुकी थी, तो बस ये लग रहा था कि ये बस काम समेट लेती हूँ और बस लेट जाती हूँ। लेकिन यही काम समेटते समेटते 11 से 11:30 बज चुका था, क्योंकि जब चीज़ें फैल जाती हैं फिर उनको करना काफ़ी कठिन हो जाता है। और इधर देखिए, उतना काम किया, उसके बाद ही आ गई थी रसोई में। चाय छान के और चाय पी लेती हूँ। और इस समय क्या होता है कि जैसे ही थोड़ी सी चाय पियो तो शरीर में एक एनर्जी जैसी आ जाती है, और फिर थोड़ा सा हाथ पैर अच्छे से चलने लगते हैं। और ये जब से बुखार आया है तब से काफ़ी वीकनेस जैसी रहती है। और फिर आज मक्खन निकाला था मलाई से, तो घी भी बनाया था। फिर मैंने सोचा कि इसी कढ़ाई में थोड़ा सा दलिया भून के रख देती हूँ, क्योंकि डेली का ही काम होता है, और जब हम घी बनाते हैं तो कढ़ाई में काफ़ी घी लगा रह जाता है। तो इसीलिए फिर मैं उसमें ये दलिया डाल के और फ्राई करने लगी थी, और जब उसके बाद फिर ये सारे बर्तन लगा देती हूँ। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सपोर्ट करिएगा। वैसे अब ये कहना ख़त्म ही होने वाला है, और मैं अब वीडियो नहीं डालूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं भी थोड़ा सा रेस्ट चाहती हूँ, और वीडियो की वजह से बहुत परेशान होना पड़ता है। तो ना वीडियो डालूँगी ना परेशान होंगी, और वीडियो डालने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब जीवन का जो भी समय है बिल्कुल सुख और शांति से मुझे अपना निकालना है, और अपने घर के काम, अपने बच्चों के काम, बस यही अब जीवन का रूटीन बनाना है मुझे। अब ये सोच लिया है बिल्कुल मन से कि वीडियो बनाना बिल्कुल बंद करना है। और फिर देखिए,
जो सारे कपड़े पड़े हुए थे। और जिस दिन वीडियो बनाओ उस दिन काम भी बहुत फैल जाता है, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है। और जब अकेले वीडियो बनाओ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बार बार उठ के, और परेशानी होती है। तो उस दिन बहुत ज़्यादा देर भी हो जाती है, और फिर इधर का जो सारा काम होता है वो बहुत बुरी तरीके से फैल जाता है। अब ये बारी थी, सारे कपड़े फैला दिए थे जो धुलते जा रहे थे, और जो रखे हुए थे उनको तह कर रही थी।